चलिए तो बात करते हैं सिक्योर नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा यदि साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है तथा वर्षों की संख्या n दर r संख्यात्मक रूप से 2:1 के अनुपात में है तो n और r का मान ज्ञात कीजिए। एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। देखिए एग्जामिनर क्या कह रहा है कि अगर मैं मूलधन मानूं 1000 रुपये, या फिर ऐसे मान लूं कि मूलधन मेरे पास है यानी प्रिंसिपल अमाउंट है 100 रुपये, तो ब्याज कितना होगा उसका 12.5% निकालूंगा तो कितना का 12 रुपये, 12 रुपये 50 पैसे। इसमें अगर 100 जोड़ दूंगा तो उसका ब्याज जो हो जाएगा वो 1125 बाय में आपका 10 हो जाएगा। इस 10 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, अगर 1000 रुपीज़ मेरे पास मूलधन था तो ब्याज जो था वो कितना हो गया 1125 हो गया। अब एग्जामिनर कह रहा है कि जो उनका एन यानी कि टाइम जो है वो 2x मान लेते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो x मान लेते हैं। तो इसका मतलब है इनटू में 2x इनटू में x बाय में आपका 100, ये मेरे पास में बराबर क्या होगा, इसके आपके इंटरेस्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो दो से इस इन दो से तो ये तो चल जाएगा आपका, तो x का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1125 बाय में कितना हो जाएगा आपका, बाय में हो जाएगा आपका आपका 10 और इनटू में आपका 2 हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा आपका 2 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 5 यानी x इजकल टू में कितना हो जाएगा 15/2, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो कितना आएगा 15/2। तो टाइम पीरियड की जगह 15/2 यानी कि इंटू 2 तो 15 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो फिर सिंपल सी बात है, इसमें ना आप इसकी वैल्यू रख दीजिए ऑप्शन से डायरेक्ट, ये वैल्यू रखेंगे। जब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर हो जाएगी तो वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि इसे आप ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हैं। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।